Hello bachcho, welcome to Boom Academy. Problem says a simple pendulum of length capital L is placed between the plates of a parallel plate capacitor having electric field E as shown in figure. Its bob has mass m and charge q. The time period of the pendulum is given by. हमें पेंडुलम का टाइम पीरियड बताना है कि क्या होगा। देखिए, टाइम पीरियड यहाँ पर समझ निकालने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना होगा। वैसे आप लोग ये चीज तो जानते हो, कोई सिंपल पेंडुलम है तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है, ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, ये यहाँ पर की कंसेप्ट है, इसे की कंसेप्ट की तरह ट्रीट करें। की कंसेप्ट टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। जैसे कोई ये हमारे पास मान लीजिए सपोर्ट है और यहाँ से एक स्ट्रिंग से एक बॉब अटैच है जिसका मास m है, तो इसका अगर हम टाइम पीरियड निकालते हैं, इसे थोड़ी सा हल्का सा डिफ्लेक्ट करके तो टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड निकालने में क्या आता है, टाइम पीरियड हमारे पास ये आ जाता है टाइम पीरियड ये। ठीक है, तो इसका ये फार्मूला है। मैं यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ। बस आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, वो ये है, देखिए यहाँ पर एल है, स्ट्रिंग है, ये बॉब अटैच है जिसका मास हमें गिवन है m और चार्ज क्यू है। देखिए अगर सिर्फ मास होता तो ये हो जाता हमारा, लेकिन यहाँ चार्ज की वजह से क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। यहाँ पर ये हमारे पास कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर में, और यहाँ पर इसे ग्राउंड किया गया है। ग्राउंड करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो चार्ज है हमारा निगेटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज से बाउंडेड चार्ज है, तो ये बाउंडेड चार्ज होने की वजह से नीचे नहीं जाएगा, ये बाउंडेड चार्ज है हमारा, तो ये आप ग्राउंडेड कर दो, कुछ भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ये हमारा चार्ज ऐसा रहेगा। और हम लोग कैपेसिटर की प्रॉपर्टी भी जानते हैं कि प्लेट्स पे इनसाइड इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है, तो यहाँ प्लस होगा उतना ही माइनस चार्ज रहेगा, तो इसमें प्लस से माइनस की तरफ क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बोला भी गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ है। अब कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, और वो क्या होता है, E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये भी आपको मालूम है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो इसकी वजह से ये जो हमारा चार्ज क्यू है इस पर फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इधर की तरफ, और फोर्स कितना लगेगा, एफ इक्वल टू लगेगा क्यू इंटू ई। ठीक है, और यहाँ ये मास की वजह से जो हमारा नीचे की तरफ फोर्स लगेगा क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो नेट फोर्स है वो हमारा यहाँ से आ जाएगा। नेट फोर्स आप निकाल सकते हो इन दो वेक्टर से, 90 डिग्री पे है तो ऑब्वियसली नेट फोर्स यहाँ पर निकाल लोगे। लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँगा नेट फोर्स की बजाय तुम सीधे क्या निकाल लो, एक्सीलरेशन, ए नेट एक्सीलरेशन निकाल लो। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास ये फार्मूला है, यहाँ पर जी की बजाय हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी नेट। ये कई जगह हम लोग जी इफेक्टिव होते थे, तो जी नेट यहाँ से निकाल लेंगे। देखो फोर्स ये है तो इसे हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं, एम इंटू ए लिख सकते हैं, क्यू ई के बराबर कर दें तो यहाँ से जो ए है हमारा क्यू ई अपान एम आ जाएगा, ये आ जाएगा ए, और यहाँ एम जी है, ये अगर डिवाइड करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जी बचेगा और इधर एक्सीलरेशन ये आ गया। इन दो एक्सीलरेशन का जो नेट एक्सीलरेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, ए नेट मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। ठीक है, ए नेट मेरे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए या जी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो ए की बजाय क्या है, क्यू ई अपान एम स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए नेट। अगर इस ए नेट की वैल्यू इस इक्वेशन 1 पे रख दूं तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू, यहां से टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, टी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी नेट का वैल्यू क्या है, या जी नेट बोलो या इफेक्टिव एक्सीलरेशन बोलो या ये वाला ए नेट बोलो, एक ही चीज है वो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस क्यू ई अपान एम ऑफ होल स्क्वायर। अब देख लीजिए कौन सा वाला हमारा आंसर हो रहा है, आपको यहाँ से क्लियरली दिख जाएगा कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा, ये प्लस वाला होगा, ये नहीं होगा, फर्स्ट पार्ट ही है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू।